सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, वह भी बड़ी आसानी से। दरअसल बात यहाँ जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हों तथा भारत रूस से सस्ते तेल और हथियार खरीदे, जो अभी तक भारत खरीद रहा था रूस से। अमेरिका चाहता है कि वो रूस की जगह उससे तेल खरीदे या उसके मित्र राष्ट्रों से तेल खरीदे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि रूस से तेल काफी सस्ते मिल रहे थे। इसलिए भारत को दंडित करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया, जिससे भारतीय निर्यातकों को काफी दिक्कत होने लगी और भारतीय वस्तुओं को अमेरिका के बाजार में बेचना मुश्किल सा हो गया था। सरल भाषा में कहें तो भारतीय निर्यात पर अमेरिका ने बट्टा लगा दिया था। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगपतियों को भारी घाटा होने लगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को ही करता है और अमेरिका के साथ भारत का व्यापार सरप्लस में रहता है। यानी भारत और अमेरिका के व्यापार में सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होता है। फिर क्या था, भारतीय उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, किसी भी तरह आप ट्रंप को मनाइए और इस टैरिफ को कम कीजिए। खैर, सरकार ट्रंप को मनाने में लग गई, लेकिन बात नहीं बन रही थी, क्योंकि ट्रंप की दो प्रमुख मांगे थी। एक, भारत रूस के साथ तेल और हथियार की खरीदारी बंद कर दे, और दूसरा, भारतीय कृषि बाजार को खोल दे। भारतीय कृषि बाजार का मुद्दा अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ट्रंप से पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय कृषि बाजार को खोलने में सफलता नहीं पाई थी। तो एक तरीके से ट्रंप के लिए यह आत्मसम्मान और उपलब्धि की भी बात थी, इसलिए वो भारत को पूरी तरह झुकाना चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। भारत आखिर में ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गया और भारतीय उद्योगपतियों की जीत हुई और किसानों की हार हुई। यहां मैं आप लोगों को एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं, और वह सच्चाई यह है कि हमें लगता है कि हम सरकार चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सारी सरकारें उद्योगपतियों द्वारा चुनी जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सरकारें चुन रहे हैं। असल में उद्योगपति ही सरकार चुनते हैं और गिराते हैं। सरकार और जनता तो इन उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली है। इसीलिए तो सरकार जनता या किसानों के खिलाफ जाकर काम तो कर सकती है, लेकिन उद्योगपतियों के खिलाफ जाने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकती है। भारत सरकार ने भी वही किया। आखिर में उद्योगपतियों के दबाव में आकर भारतीय सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक हो ही गई और रूस के साथ व्यापार संबंधों को कम करने के लिए और भारतीय कृषि बाजार को खोलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस डील के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा रिकॉर्ड और उपलब्धि अपने नाम किया जो अभी तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने नाम नहीं किया था। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारतीय कृषि बाजार किसी अन्य देश के लिए खोल दिया गया हो। यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार अमेरिका के सामने झुक ही गए। इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने कभी भी कहीं भी कमजोर नहीं पड़ा। याद कीजिए, जब भारत आजाद हुआ था, शीत युद्ध का दौर था, पूंजीवादी देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और समाजवादी देशों का नेतृत्व रूस कर रहा था। सभी देशों के पास दो ही विकल्प थे, या तो अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट में जाए या रूस के नेतृत्व वाले गुट में जाए। लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में जाने से इंकार कर दिया और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। उन्होंने निरपेक्षता को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सबके अपने अपने हित होते हैं। इसलिए उन्होंने ना ही अमेरिका के साथ जाना उचित समझा और ना ही रूस के साथ, बल्कि दोनों से वो मिलकर रहना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे थे तो रूस के पास टेक्नोलॉजी थी और दोनों चीजों की जरूरत भारत को थी और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों चीजें हासिल की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चाहे अमेरिका हो या फिर चाहे रूस हो, सबके साथ इक्वलिटी के लेवल पर आकर, सम्मान के स्तर पर आकर बात की और डील की थी। इंदिरा गांधी जी तो भारत की इतनी सशक्त प्रधानमंत्री साबित हुई कि उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। आप लोगों को यह भी याद होगा कि 1971 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे,
उस समय भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने अपने युद्ध पोतों को भेज दिया भारत के खिलाफ। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा की कि अमेरिका चाहे जितने भी युद्धपोत भेज ले, भारत डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक बनता हुआ महाशक्ति है। इंदिरा गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद रूस ने भारत के सपोर्ट में अपने युद्धपोत भेजे। 1974 में जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया, उस समय अमेरिका ने भारत को खूब धमकाया, हम आपको प्रतिबंध लगा देंगे, आपका सांस लेना दूभर कर देंगे, खाने खाने के लिए आप मर जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी भी नहीं डरी और अमेरिका को उन्हीं की भाषा में उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकी। 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी अमेरिका के सामने नहीं झुके और परमाणु परीक्षण को जारी रखा। अमेरिका उन पर दबाव बनाता रहा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उन्हें मुस्कुराते हुए अमेरिका कहा, यह हमारी व्यवहारिक नीति है। कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। आगे मनमोहन की सरकार भी उनके सामने नहीं झुकी। लेकिन वर्तमान सरकार, जो अपने आप को काफी विश्व गुरु और भी बड़ी बड़ी बातें करती है, वो ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गई। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।